Welcome back, dear students. And here we are going to discuss your previous English paper of class 10th, and it is of the year 2016. And in this video, we are going to discuss it is section B, that is the writing based questions. In our previous video, we have discussed it is section A, that is reading comprehension. तो इसका जो वीडियो है वो हमारी चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं. इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है या क्वेश्चन जो आते हैं किस टाइप के आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है. तो यहाँ पे जो पहला सेक्शन है, जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्रिसेंट पब्लिक स्कूल श्रीनगर इज ऑर्गेनाइजिंग अ डिबेट ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑन कमिंग फ्राइडे आफ्टरनून. द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन शैल बी द चीफ गेस्ट एज स्टूडेंट सेक्रेटरी राइट नोट्स फॉर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन. आप फॉर एग्जांपल एक स्कूल के जो स्टूडेंट सेक्रेटरी हो और आपके स्कूल में एक डिबेट ऑर्गेनाइज होने जा रही है, और इट इज़ ऑन द कमिंग फ्राइडे आफ्टरनून. आने वाली जुमा को दोपहर के टाइम पे ये जो ऑर्गेनाइज होगी वहाँ पे मुनक्कद होगी. और इसका जो टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो एक गवर्नमेंट की स्कीम है रिगार्डिंग द गर्ल चाइल्ड, जो बच्चियाँ होती हैं उनकी तालीम और उनकी जो दूसरी डेवलपमेंट है उसी रिलेटेड जो स्कीम बनाई गई है सरकार की तरफ से. और इस मौके पे जो वहाँ पे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चीफ गेस्ट होंगे, और आप चूँकि एक स्टूडेंट सेक्रेटरी हो वहाँ के, और आपको एक नोटिस लिखनी है और जिसमें आपको बहुत स्टाफ और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि वो इस मौके पे हाजिर रहे. तो इस चीज़ के लिए आपको जो आपका टीचर है उससे जो नोटिस राइटिंग जो होती है वो आपको प्रैक्टिस करनी है. हाउ टू राइट द नोटिस, जो जनरल नोटिस होती हैं वो आप कैसे लिखते हो, तभी आप ऐसे क्वेश्चन जो हैं इनका जवाब लिख सकते हो. तो इसमें आपको वो वोटिफिकेशन या राटा जो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है, दैट मीन्स जो आपकी नोटिस राइटिंग होती है वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है. इसके बाद जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, यू आर Zarko of CPS, you had borrowed a book from your friend Zarina of convent. You went to her home to return the book, but she was not there. Write a message for her that you are returning the book by which you have benefited the most. आप फॉर एग्जांपल ज़रका हो, आप CPS स्कूल में पढ़ती हो और आपने आपकी जो फ्रेंड है जरीना जो कॉन्वेंट में पढ़ती हैं उससे कोई बुक उधार ली है. अब आप उसके घर जाते हो वो बुक वापस करने, लेकिन वो वहाँ नहीं है. तो आपको एक छोटी सी मैसेज लिखनी पड़ेगी जिसमें आप उसको ये लिखोगे कि आप उसकी जो बुक है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा और आप वो वापस करने के लिए आई थी. तो जो मैसेज होती हैं ये बड़ी सिंपल लिखनी होती हैं. ऊपर आप उसका नाम लिखोगे जिसके नाम पे ये आपको मैसेज करनी है, फिर आप मैसेज में लिखोगे जो आप बात आपको कहनी है. तो ये बड़ी ही ब्रीफ होनी चाहिए, इसमें कोई वो फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है. और नीचे आप अपना नाम लिखोगे और अगर चाहो तो डेट भी लिख सकते हो कि किस टाइम आपने ये मैसेज की है. तो वैसे ही जो नोटिस राइटिंग है उसमें भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वही लोगों तक पहुंचानी है. उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई वो बड़ी वो बोम्बास्टिक लैंग्वेज वैसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती. और उसमें आपको जो डेट है वो देना पड़ता है, और जो आपका जो सिग्नेचर है या आपका जो नाम है वो आपको लिखना है. तो वैसे ही आपको यहाँ पे जो मैसेज राइटिंग है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ये चीज़ भी आपको प्रैक्टिस करनी है. और जो नोटिस राइटिंग है उसकी मुनासिबत से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं. इसके बाद में जो एक और क्वेश्चन है, यू आर शाकिर स्टूडेंट ऑफ सुपर 50 राइट ए लेटर to the director of school education highlighting the advantages and the disadvantages of the scheme. आप शाकिर हो जो सुपर 50 जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो वहाँ पे बच्चों को वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता था. तो उसी हिसाब से आप जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के नाम एक ख़त लिखोगे, ये एक फॉर्मल लेटर होगी, और जिसमें आप इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज जो स्कीम के हैं वो आप बयान करोगे. वहाँ पे क्या इससे क्या बच्चों को क्या फ़ायदा है, लेकिन वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं जो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं. तो ये बिल्कुल ही एक फॉर्मल लेटर होगी. जो फॉर्मल लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स जो होती हैं एप्लीकेशंस, तो वो चीज़ पहले आपको समझनी है, उसी हिसाब से फिर ये चिट्ठी लिखनी है. देन देयर इज़ यू आर हिबा ऑफ क्लास 10th एंड हैव टू स्पीक ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर. राइट स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन इट यूजिंग द आइडियाज़ एंड हिंट इज़ गिवन बिलो. आप फॉर एग्जाम्पल हिबा हो, आप क्लास 10th में पढ़ते हो और आपको एक टॉपिक दिया गया है द रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न जम्मू एंड कश्मीर. जो नौजवानों का रोल है मॉडर्न जम्मू कश्मीर में वो क्या होना चाहिए या क्या है. और आपको एक स्पीच इस पर प्रिपेयर करनी है 250 वर्ड्स की,
ऑन इट यूजिंग द आइडियाज़ एंड हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ पे इसमें कुछ आइडियाज़ हैं और कुछ हिंट्स हैं, वो आपको देखने हैं। तो पहले आपको इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो देखनी है, फिर इसमें जो बॉडी होती है, जो मेन आइडियाज़ होती हैं, उनको एक सीक्वेंस में डालना पड़ता है। जो भी आप कोई स्पीच या कोई ऐसे लिखते हो तो इसमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। देन देयर इज़ कंक्लूजन, फिर आप इसमें जो कंक्लूड करोगे। वैसे ही ये जो आप लेटर लिखोगे इसमें भी आप ये चीज़ का ख्याल रखोगे, पहले आप जो सैल्यूटेशन होती है, तो फिर जो बॉडी होती है, और फिर आप इसको कंक्लूड करोगे कि इस स्कीम के जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उस चीज़ को आपको एक कंक्लूजन देना है। और बॉडी में आपको जो इसके एडवांटेजेस और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपको लिखनी है। जो बॉडी होती है एक लेटर की, पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन दोगे, तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे भी जो आपकी स्पीच है इसमें आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इंट्रोडक्शन, देन देयर इज़ बॉडी, एंड देन देयर इज़ कंक्लूजन, शुरुआत, और फिर इसमें जो मेन आइडियाज़ हैं उनको एक तरतीब से एक सीक्वेंस में रखना है, और फिर इसको कंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जैसे ये जो लिखा गया है, रोल ऑफ यूथ इज़ वेरी वाइटल इन वायर इन वर्ल्ड एंड सो इज़ इट इन JNK। यूथ कैन हेल्प इन एरेडिकेशन ऑफ सोशल इविल लाइक डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ड्रग अब्यूज़, करप्शन, मॉरल वेवार्डनेस, मिसयूज़ ऑफ सेल फोन्स, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। जो यूथ का जो रोल होता है वो बड़ा ही अहम होता है। दुनिया के किसी हिस्से में भी आप जाओ, और जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा है, और यूथ जो है वो बड़ा ही अहम रोल अदा कर सकते हैं जो समाजी जो बुराइयाँ हैं उनके खात्मे में, लाइक डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस जो है, दहेज, जो घरेलू जो तशद्दुद होते हैं, ड्रग एब्यूज़ जो होती है, करप्शन, भ्रष्टाचार, मॉरल वेवार्डनेस जो बेहयाई, मिसयूज़ ऑफ सेल फोन, जो फ़ोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये यहाँ पे कुछ एक आइडिया सा दिया गया है, तो इसको आपको एलाबरेट करना है, लेकिन इसको कोई आपको वो सॉलिड कुछ चीज़ें यहाँ पे बतानी है, कोई ऐसे ही डोंट बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखनी है। तो वही चीज़ें लिखनी हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, जो इससे जिससे इनका कोई वास्ता है। तो फिर आपको इसको तकरीबन 200-250 वर्ड्स तक आपको ये लिखना है। तो इसके लिए आपको जो राइटिंग है वो पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप किस टॉपिक पे कितना लिख सकते हो, और आपके जो आइडियाज़ हैं उनको पहले आपको वो समेटना पड़ेगा, पहले इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपको पहले प्रैक्टिस करनी है कि ऐसे जो या जो ऐसे राइटिंग है या जो टॉपिक्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो तभी आप ये जो क्वेश्चन है ये लिख सकते हो।